दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल नंबर सिस्टम में हमने संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा था। परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया था और आपको जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे कंप्लीट कराए थे। इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नंबर सिस्टम में ही जो कैलकुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो समझिए आप एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम के दृष्टिकोण से आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है एक आपका 1/1/2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 1/19 × 20 का मान बताइए। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात करूंगा तो इसको देखिए आप, ये है आपका 1/1 × 2 कितना होता है आपका 2, तो मैं इस पे ऐसे लिख रहा हूँ 1/, ये पहले वाला माइनस 1/2। क्या एक बार चेक कीजिए ये 1/, ये कितना है 1/1 × 2 को क्या लिखेंगे 1/2, यानी आधा है ये पूरा। तो इसको सोल्व करके ये देखिए आप पहले ये मान आ रहा है कि नहीं आ रहा। एलसीएम कितना है आपका 2 आया, 2 1 का भाग देंगे 2 में से 1 घटा कितना है 1/2। एक बार तो 1/2 आगे चलो हो सकता है इसमें आ रहा हो, एक बार इसमें चेक कर लीजिए। चलो कोई भी और उठा लीजिए आप। 3/4 की बात करो तो 1/3 × 4 यानी कितना हो गया 1/12। मैं इसको चेक कर रहा हूँ, इसको क्या ऐसे दूसरे तरीके से लिखना चाह रहा हूँ 1/3 माइनस 1/4। अगर ऐसा करने पर ये इसके बराबर आ रहा है तो ये अपना सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये इस टाइप से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एलसीएम लिया कितना है आपका 12, 3 का भाग दिया 12 में कितनी बार 4 बार, 4 का दिया 3 बार, तो कितना है सोल्व करने पर 1/12। क्या ये इसी के मान के बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी पहले वाले को प्लस में माइनस 1/, सेकेंड वाला तो प्लस 1/2। इस हिसाब से आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए पहले वाला प्लस में 1/1 माइनस, दूसरे वाला माइनस में प्लस, वही पहले वाला 1/2 प्लस में, दूसरे वाला किसमें माइनस में प्लस 1/3, ये 4 किसमें आ जाएगा आपका माइनस में। यानी ये जो पहले वाला जोड़ा है ना 1/1 में वो तो लेना है आपको प्लस में और दूसरा वाला किसमें लेंगे माइनस में। तो प्लस ... मैंने ये वाली संख्या नहीं लिखी है आपकी, प्लस 1/19 माइनस 1/20। आप एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो भी क्वेश्चन है आपके कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। आधा ये आधा प्लस में है, आधा माइनस में कट गया, ये 3 कट गया 4। इसका मतलब ये आगे जो भी टर्म आ रही है आपकी वो कटती रहेंगी। 19 के बाद क्या 20 के बाद कोई संख्या आ रही है क्या 20 × 21 होता तो ये 20 कट जाता। तो पहला पर कितना बच गया आपका 1/1 और लास्ट वाला कितना बच गया 1/20। एलसीएम लेंगे कितना आया 20 माइनस 1 किया कितना है आपका 19/20। हम यहाँ पे डायरेक्ट भी समझ सकते हैं 1/1 कितना होता है आपका, या दूसरे तरीके से कैसे देखिए 1/1 कितना होता है 1 माइनस 1/20। जब भी हमें एक में से कोई संख्या जोड़नी या घटानी है, पूरा कितना है 20 में से 1 घटाए कितना है 19/20। अब मान लीजिए अगर मैं इसको जोड़ना होता मेरे को, तो इसको क्या करता 20 है पूरा, 20 में 1 जोड़ता कितना आ जाता है 21/20 आ जाता। लेकिन फिलहाल यहाँ माइनस है तो कितना आ जाएगा 20 में से 1 घटाए कितना है 19/20 आंसर। देखिए यहाँ पे जो भी ट्रिक थी वो ये थी, आपकी जो डिफरेंस है ना वो हमेशा ऊपर आना चाहिए। 1 और 2 का अंतर कितना है 1 ऊपर। तो देखिए इसका एक दूसरा तरीका भी बनता है, वो कैसे बनता है वो समझिए आप। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा 1/, डायरेक्ट हो जाएगा उससे 1/x1 माइनस 1/xn। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ y का मान कितना है, यानी y को क्या बोलेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी सेकंड दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, इसको बोलते हैं अपन अंतर। ये क्या है y आपका अंतर है। x1 का मतलब है पहला पद, एक्स एन का मतलब है अंतिम पद।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, पहला पद का मतलब है ये सबसे पहले आ रहा है वो तो आपको पहला पद, तो यहाँ पे पहला पद कितना है आपका, पहला पद है यहाँ पे 1, अंतिम पद कितना है यानी लास्ट वाला कितना है आपका, xn का मान कितना है यहाँ पे 20, तो क्या मैं यहाँ पे मान रख दूँ, देखिए 1/y का मान कितना है यानी 1/y का मान कितना है आपका सेकंड, यानी 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, y का मान निकालूंगा मैं यहाँ पे, दूसरा पद, दूसरा कौन सा आपका 2 है, 2 में से 1 घटाऊंगा कितना आएगा आपका 1, तो डिफरेंस कितना है 1 में 1 का भाग दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ आया 1/1 यानी 1 तो ये है ही, पहला पद कितना है आपका 1 है माइनस 1/, अंतिम पद कितना था आपका 20, तो ये डायरेक्ट लिखा मैंने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 में 1 का भाग देंगे वही 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको लिखूं या नहीं लिखूं, 1 में 1 का भाग दिया कितना है 1/1, 1 माइनस 1/20, 20 पूरा उसमें से 1 घटाया कितना है 19/20, आंसर यही आपका पहले आया था, तो आंसर कितना है 19/20। एक बार दोबारा देखिए, मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1/y बराबर 1/x1 माइनस 1/xn। यहाँ y क्या है आपका, y है आपका दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी अंतर लिखा हुआ है, ये पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, और ये लास्ट वाला आपका अंतिम पद है। x1 की बात करूं, पहला पद कितना है आपका 1, xn, अंतिम पद की बात करो, xn का मतलब अंतिम पद लास्ट में कितना लिखा हुआ है 20, y बराबर यहाँ पे कितना आएगा 2, यानी डिफरेंस है y दूसरे पद में से पहला पद, 2 में से 1 घटाया कितना है आपका 1, यहाँ पे मैं मान रख रहा हूँ y का मान 1 था तो 1 में 1 का भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/x1 का मान कितना है, पहले वाला 1 है, यानी पहले वाला कितना है, पहला पद 1 है तो इसलिए 1 आया, माइनस 1/xn का मतलब अंतिम पद, अंतिम कितना है आपका 20, तो कितना आया 1 में से 1/20 घटाया तो कितना है 19/20, आंसर। ये आपका एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 1/3 into 4 प्लस 1/4 into 5 प्लस 1/5 into 6 डॉट 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 प्लस 1/39 गुणा 40 का मान बताइए। देखिए पुराने टाइप जैसे क्वेश्चन है, अब इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूं, यानी फॉर्मूला लिखा था मैंने 1/y बराबर 1/x1 माइनस 1/xn। तो यहाँ पे देखिए x1 का मान कितना है आपका 3, तो यहाँ पे लिख दूं मैं x1 बराबर कितना है आपका 3, x1 का मतलब है पहला पद, xn का मतलब होता है अंतिम पद यानी लास्ट वाला, लास्ट में कितना है आपका 40, तो यहाँ कितना है 40। y की बात करूं तो y देखिए, y मैंने बताया दूसरा माइनस पहला, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 4 में से 3 घटाया कितना आया 1। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इतनी बात लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर लोगे उससे सीधे ही। तो देखिए 1 में 1 का भाग दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, 1 ही लिख दूं यहाँ पे, y का मान मैंने 1 लिखा था, 1 में 1 का भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/x1 का मान कितना है 3 माइनस 1/xn का मान यानी अंतिम पद कितना है आपका 40। तो देखिए एलसीएम लिया कितना है यहाँ पे 120। अब देखिए यहाँ पे अगर आपकी सही अभाज्य संख्या आप डायरेक्ट ही एलसीएम ले सकते हैं, इन दोनों का गुणनफल लिया है मैंने, जैसे मैं इन दोनों का गुणनफल लूंगा एलसीएम पे 40 के साथ भाग जाएगा, 1 3 के साथ भाग जाएगा, यानी कि 40 तो यहाँ पे आ गया, माइनस का चिन्ह है तो -3 यहाँ पे आ गया, 40 में से 3 घटाया कितना है 37/120 आंसर। एक बार आप इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट करना चाहते हो, एग्जाम में 1-1 मिनट की वैल्यू होती है, तो समझिए आप यहाँ पे इतना बड़ा फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप मान आपको सीधे ही पता है x1 का मान कितना 3, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कैसे करता, y का मान कितना आएगा 1 लिखूं नहीं लिखूं उसका कोई फर्क नहीं है, x1 यानी x 1/x1 का मतलब 1/x1 का मान कितना है आपका 3, यानी पहला पद माइनस 1/ अंतिम पद कितना है 40, तो 1/40 एलसीएम लिया, 40 गुणा 3 किया कितना है 120, 40 गुणा 1 किया कितना है, जब भी डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं 40, ये जो यहाँ भी जो भी संख्या लिखी है वो इधर आ जाती है, इधर वाली इधर आ जाती है, 40 में से 3 घटाया कितना है 37/120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ये टॉपिक चल रहा है आपका, ये एनटीपीसी पटवार और एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ, उसके मतलब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं सीधे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं 1/20 प्लस 1/10
30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस डॉट 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 प्लस 1/110 का मान बताइए। तो यहाँ पे आप देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया ही नहीं अभी तक। अगर आपने गलती से भी इसका एलसीएम लेने की कोशिश की तो फंस जाएंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 20, 20 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 5, 30 को क्या लिखेंगे 5 गुणा 6, 42 क्या होता है 6 गुणा 7, ये क्या होता है 7 गुणा 8 56 होता है, और 110 क्या होगा 10 गुणा कितना 11, यानी क्या बोल सकता हूँ 110 क्या होगा आपका 10 गुणा 11। इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। तो कैसे करेंगे इसको, डायरेक्ट ही कर लेंगे, यानी y का मान कितना आएगा यहाँ पे 1, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ की बात 1 में 1 रखा 1 यानी फॉर्मूला लगाया मैंने 1/y इंटू 1/x1 माइनस 1/x है। तो देखिए पहला पद कितना है यहाँ पे 4, यानी कि 1/4 माइनस अंतिम पद कितना है आपका, अंतिम पद है 11 यानी 1/11। एलसीएम लिया 11 4 का कितना है, डायरेक्ट गुणा करते हैं कितना है 44, 11 का गुणा 4 से कितना है 44, 11 इधर आएगा 11 गुणा 1 के 11 माइनस 4 किया कितना है 7/44 आंसर। यहाँ पे एक पॉइंट है आपका समझने की बात, देखिए यहाँ पे डिफरेंस की बात करो तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। अगर डिफरेंस ज्यादा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगर डिफरेंस आपका अलग अलग है तो क्या करेंगे, एक ना हो 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस डॉट 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 1/99 इंटू 101। अब यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन में डिफरेंस की बात करूं y का मान कितना है आपका, y होता है पहला पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट बताया था आपको, यानी कि सेकंड कितना है आपका 5 में से कितना घटाएंगे 3, 5 में से 3 घटाया कितना है आपका 2। x1 की बात करूं तो x1 कितना बताया था मैंने, पहला पद पहला कितना है यहाँ पे 3, और xn यानी अंतिम पद कितना है आपका 101। इतना तो आपको पता है, फॉर्मूला लिखा था मैंने आपको 1/y 1/x1 माइनस 1/x है, ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया मैंने। अब यहाँ पे y का मान कितना है, डिफरेंस कितना है इन दोनों का 2 है, यानी 1/2, यानी y का मान पहले ही बताया मैंने, दूसरा माइनस पहला, दूसरा पद कितना है आपका 5 है, पहला पद कितना है 3 है, 5 में से 3 घटाया कितना है 2। 1/x1 की बात करूं x1 का मान कितना है 3 माइनस 1/xn की बात करूं अंतिम पद कितना है आपका 101। तो देखिए यहाँ पे 1/2 चल रहा है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए आप, 3 गुणा 101 आया, 101 इधर जाएगा तो यहाँ लिख दिया 101 माइनस 3 इधर आ जाएगा 3 लिख दिया 1/2, 3 का गुणा करेंगे यानी 101 गुणा 3 किया 303 आया, 101 में से 3 घटाए तो कितना आएगा आपका 98, 2 का भाग जा रहा है 98 में कितनी बार 49/303। अगर ये संख्या कट रही है तो आपकी काट लेंगे, नहीं कट रही तो नहीं काटेंगे, तो इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए आंसर क्या है आपका 49/303। यानी जो प्रीवियस इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था आपको वही है, कुछ नहीं करना, आपको y का मान देखना है। यहाँ पे y का मान कितना है, दूसरे में से पहला घटाएंगे डायरेक्ट कितना आएगा 2, 3 5 में से 3 घटाया कितना है 2, पहला पद कितना था 3, अंतिम पद कितना था 101। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, पटवार, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो यहाँ से अगर आपकी 2 भी सेकंड बच रही है तो एग्जाम में 1-1 सेकंड का आपका महत्व है, इसलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक 1000 माइनस 1 गुणा 1000 माइनस 2 गुणा 1000 माइनस 3 डॉट 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 गुणा 1000 माइनस 2000 बटा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा
5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 का मान बताइए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करने के लिए आप देखोगे तो क्वेश्चन ये आपके बहुत बड़े हैं, लेकिन करने के लिए उतने ही लल्लू हैं आपके। देखिए अगर मैं बात करूं, आपको गिनती आती है क्या? गिनती आती है तो आपको क्वेश्चन करना बिल्कुल आता है। तो देखिए 1000 में से 1 घटाए, 1000 में से 2 3, ये संख्या क्रम से घट रही है, 3 4 5 6 इस हिसाब से चल रहे हैं। और कहां तक है? 2000 तक। तो क्या इसमें कहीं बीच में एक संख्या है क्या? 1000 में से कहीं आके 1000 भी घटेगा, यानी 1000 में से 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा? इसको घटाने पे 0 आएगा। और 0 ऐसी संख्या है, 0 को किसी से भी गुणा करेंगे कितना आएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि ये जो भी मान लिखे हुए हैं यहाँ पे बीच में 1000 में से 1000 भी घटेगा जिसका मान 0 होता है। 0 का किसी से भी गुणा कर दें तो कितना आता है? 0। 0 का गुणा आपसे कर लीजिए, मेरे से कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए, कितना आता है? मैथ में क्या होता है? 0 गुणा किसी भी संख्या से करेंगे कितना आएगा? 0। और 0 में किसी का भी भाग दे लो, आंसर कितना आएगा आपका? 0। 0 में इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। 0 में कितने का भी भाग दे लो कितना आएगा आपका? 0। आंसर कितना है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 माइनस 1 गुणा 41 माइनस 2 गुणा 41 माइनस 3 गुणा डॉट 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 गुणा 41 माइनस 100 का मान बताइए। आप दोबारा से समझिए, आपको अगर पहले वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत रहेगी तो आप उसको दोबारा से चला के देख सकते हैं। वीडियो को दोबारा से प्ले करेंगे तो वो आपकी बात समझ में आ जाएगी। 1 बार 2 बार 3 बार ये जो मैथ है आपकी प्रैक्टिस से समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पे 41 माइनस 1, फिर 41 में से 2 घटाए, 41 में से 3 घटाए, 41 में से 4 5 6 7 8, इस हिसाब से कहां तक घटेगा? 100 तक घटेगा। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूं तो 41 में से घटाएंगे तो एक बार 41 भी तो आएगा बीच में कहीं आगे। 3 4 5 6 7 8 इस हिसाब से चल रही है आपकी गिनती सही रही में 100 तक। तो 41 में से 41 भी घटेगा कहीं जाके, इसमें बीच में आएगा ये आके आपका 41 माइनस 41 इसके बीच में आएगा जिसका मान कितना है आपका? 0। 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो कितना आता है आपका? 0 आंसर। अब इसमें बनते हैं आपके कटिंग वाले क्वेश्चन। देखिए कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 3 तरीके से बनते हैं। देखिए कटिंग किस किस टाइप से होती है, इस टाइप से, दूसरी इस टाइप से, और तीसरी आपकी क्रॉस वाले। यानी कटिंग वाले 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ऐसे कटेंगे, एक ऐसे कटेंगे, एक कैंची की तरह दोनों तरफ से कटेंगे। तो देखिए क्वेश्चन की बात करूं मैं, 2 माइनस 1/3 गुणा 2 माइनस 3/5 गुणा 2 माइनस 5/7 गुणा 2 माइनस 7/9 गुणा डॉट 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 गुणा 2 माइनस 49/51 का मान बताइए। तो देखिए एलसीएम लिया आपका 3 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा? 6। 6 में से घटाए कितना है? 5/3 गुणा 5 का गुणा 2 से किया, एलसीएम आएगा आपका 5। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना आएगा? 5। यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा, 3/5 है, एलसीएम कितना आएगा आपका? 5 आएगा। 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाए कितना है? 7 गुणा 7 दूनी 14 में से 5 घटाए कितना है आपका? 14 में से 5 घटाएंगे 9 आएगा, 9/7। 9 दूनी 18, 18 में से 7 घटाए कितना आएगा आपका? 11/9 गुणा डॉट 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 गुणा 51 का दुगुना कितना होगा आपका? 102। 102 में से आपका 49 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? दोबारा से देखिए 51 गुणा 2 कितना आएगा आपका? 102 आएगा। 102 की बात करूं तो 102 में से कितना घटेगा आपका? 49, तो कितना आएगा आपका? 53/51। दोबारा से समझ लीजिए, 51 गुणा 2 किया कितना है आपका? 102। 102 में से कितना घटाया मैंने? 49 घटाया तो कितना आएगा आपका? देखिए 12 में से 3 घटाया, 12 में से 9 घटाया कितना है? 3। यहाँ हो गया 5, कितना है? 53। 53 बटा कितना है? 51। अगर मैं बात करूं कटिंग की तो एक बार आप ध्यान से समझिए, इस 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, 9 से 9। यानी कटिंग कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है आप, तो इसका मतलब नीचे वाला भी कटेगा।
तो देखिए यहाँ पे कितना बच गया आपका, नीचे तो बचा है 3 और ऊपर कितना बचा है आपका 53 आंसर, यानी 53/3 क्या है आपका आंसर है। ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है आपका, पहली टाइप का है, यानी टाइप कौन सी आपकी पहली टाइप में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 2 - 7/9 गुणा 2 - 9/11 गुणा 2 - 11/13 डॉट 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 गुणा 2 - 101 गुणा 103। तो देखिए फिर वही 9 का गुणा 2 से किया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, एलसीएम कितना आएगा 9, 1 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 9 का गुणा 2 से करेंगे तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी आपको, 9 का गुणा सीधा 2 से करेंगे, 9 दूनी 18, 18 में 7 गया कितना है 11, 11/9 गुणा 11 गुणा 2 किया 22, 22 में से 9 गया कितना आएगा आपका, 22 में से कितना घटाना है आपको 9 कितना है 13, 13/11 गुणा 13 दूनी 26, 26 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा आपका 15/13 गुणा डॉट 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 गुणा 103 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 206, 206 में से 101 घटाएंगे कितना आएगा, देखिए 103 गुणा 2 कितना आपका 206, 206 में से 101 घटाया कितना आएगा आपके 105 बटा कितना है आपका 103। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कटिंग की बात करूं तो 11 से 11, 13 से 13, 15 इस टाइप से कट रहा है, यानी 103 भी कटेगा तो ऊपर कितना आपका 105 बचा, नीचे कितना है आपका 9। अब देखिए इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 से काट दूं, 3 × 9, 3 × 5 = 15 और 3 से कितनी बार 3 बार आंसर 35/3 क्या आपका आंसर। तो यहाँ कटिंग चल रही है पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 - 3/5 गुणा 2 - 5/7 गुणा डॉट 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 गुणा 2 - 105/107। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ आएगा आपका 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाया कितना है आपका 7/5 गुणा 7 दूनी 14 में से 5 गया कितना है आपका 9/7 गुणा डॉट 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 गुणा 107 का दुगुना कितना आएगा आपका 214, 214 में से 107 गुणा 2 किया कितना है 214, इसमें से कितना घटाना है आपको 105, तो घटाएंगे कितना आएगा आपका 109, यानी 109 बटा कितना है आपका 107। तो देखिए इस टाइप से कटिंग चल रही है आपकी। अभी क्वेश्चन में समझा चुका हूं तो यहाँ कितना बचा आपका 109 और बट्टे में कितना है 5 आंसर। नेक्स्ट टाइप की बात अभी करते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट आता है आपका टाइप 2। टाइप 2 में मैंने आपको बताया था, देखिए पहला टाइप तो मैंने बताया था आपको ये वाला, तो ये वाला मैंने अभी करा दिया। दूसरा आपका ये इस टाइप से कटिंग हो, तीसरा है क्रॉस वाली। तो देखिए दूसरे टाइप की बात करूं मैं तो देखिए क्वेश्चन 1 - 1/2 गुणा 1 - 1/3 1 - 1/4 1 - 1/5 डॉट 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 गुणा 1 - 1/20 का मान बताइए। तो समझिए यहाँ पे एक में से आधा घटाएंगे तो देखिए जब भी एक की बात होगी, एक को डायरेक्ट ही मैं आपको बता चुका हूं, अभी एक में डायरेक्ट जोड़ना और एक में डायरेक्ट घटाना। पूरी संख्या कितनी है 2, 2 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा आपका आधा, यानी कि 2 में से एक घटाए कितना है 1, पूरा है 3, 3 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 2/3। ये कब लगाते हैं, जब एक में से घटाते हैं तभी ये काम करता है आपका। 4 पूरा है, 4 में से एक घटाया कितना है आपका 3/4 गुणा 5 पूरा, 5 में से एक घटाया कितना है आपका 4/5 डॉट 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 गुणा 20 में से एक घटाया कितना है आपका 19/20। तो देखिए यहाँ पे कटिंग की बात करो, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। इस टाइप से चलता रहेगा आपका, 5 से 5 कटेगा और देखिए इस टाइप से चल रहा है तो इसका मतलब 19 भी कटेगा। ऊपर क्या बचा आपका 1 और नीचे कितना बचा 20 आंसर। दोबारा से समझ लीजिए आप,
पूरा था 2, 2 में से 1 घटाया कितना है 1, 1/2 हो गया। 3 में से 1 घटाया कितना है 2/3। 4 में से 1 घटाया कितना है 3/4। 5 में से 1 घटाया कितना है 4/5 और 20 में से 1 घटाया कितना है 19/20। अगर मैं कटिंग की बात करूं 2 से 2 कट गया, 3 से 3, 4 से 4, यानी इस टाइप से कट रहा है सेकंड वाली। तो आपका ऊपर तो कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा 20, तो आंसर कितना है 1/20। नेक्स्ट देखिए 1 - 1/2 1 - 1/3। अगर मैं इसको स्टेप को हटाऊं तो देखिए नेक्स्ट क्या बनेगा 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट 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 गुणा। नेक्स्ट है आपका इसके गुणा में आगे है 1 - 1/n का मान बताइए। देखिए वही आपका पहले बताया था जो 3 पूरा, 3 में से 1 घटाया कितना है आपका 2/3 गुणा पूरा है 4, क्योंकि 1 में से घटा रहे तो ये आपका यही कंसेप्ट काम करेगा डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए। स्पीड फास्ट होगी आपकी। 4 में से 1 घटाया कितना है 3 और बट्टा 4 गुणा 5 में से 1 घटाया कितना है 4/5। ऐसे ही पूरा है n, n में से 1 घटाया कितना आएगा आपका n - 1/n। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कटिंग की बात करें तो देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4, इस टाइप से चल रहा है। देखिए 5 कटेगा नेक्स्ट, इसमें एक इधर की बात करूं तो फिर n कटेगा, तो नीचे कितना बच गया n, ऊपर कितना बच गया 2, तो आंसर कितना है 2/n। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ चुका है, CHSL के एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है आपका। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए आप 1 - 1/5 गुणा 1 - 1/6, 1 - 1/7 डॉट 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 गुणा 1 - 1/n का मान बताइए। एक बार दोबारा से समझिए आप। पूरा है 5, 5 में से घटाया कितना है 4/5 गुणा पूरा है 6, 6 में से घटाया कितना है 5/6, 7 पूरा था, 7 में से घटाया कितना है आपका 6/7 गुणा डॉट 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 गुणा n में से 1 घटाया कितना है n - 1 बटा में कितना है आपका n। अब देखिए कटिंग की बात करो तो इस टाइप से कटिंग चल रही है आपकी, तो कितना आएगा आपका ऊपर तो बचा 4, नीचे कितना बचा n। अगर मैं आपके दूसरे तरीके की बात करूं तो आप यहाँ से समझ गए हैं कैसे कटिंग चल रही है इसकी। आप 2 स्टेप करेंगे उसी से पता चल जाएगा आपको कि आगे किस टाइप की कटिंग है। तो 1 - 1/5 किया तो आपको अभी पता लगा था कितना आएगा 4/5, पूरा 6 था, 6 में से 1 घटाया कितना है 5/6, तो इसी से पता लग गया आपको भी कटिंग इस टाइप की है। तो इसका मतलब ऊपर क्या आएगा, ऊपर जो भी आएगा उससे मेरा कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो कटना है। तो नीचे कितना है n, तो यहाँ पे बचा 4, नीचे कितना बचा n, तो आंसर कितना है 4/n। नेक्स्ट टाइप देखिए आप। नेक्स्ट टाइप आता है आपका टाइप 3। टाइप 3 की बात करो तो टाइप 3 किस टाइप की कटिंग है आपकी, इस टाइप की कटिंग है आपकी। तो देखिए क्वेश्चन है आपका 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, 1 - 1/5 का स्क्वायर, और कहां तक है आपका, ये है आपका 1 - 1/11 का स्क्वायर का मान बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए अगर आपने गलती से इसको ऐसे किया 1 - 1/4, देखिए अगर आपने ऐसे किया 1 - 1/2 का स्क्वायर कितना 4, 1 - 1/3 का स्क्वायर कितना है 9, 1 - 1/16, 1 - 1/25 डॉट 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 1 - 1/121। तो आप देखोगे कि यहाँ क्वेश्चन में कोई लिंक ही नहीं बन रही है, आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ दूसरा तरीका आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो देखिए दूसरा क्या करेंगे, इस टाइप से तो ये क्वेश्चन होगा नहीं। तो देखिए नेक्स्ट कैसे करेंगे। मैंने आपको a - b का होल स्क्वायर बताया था, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बताया था, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक ऐसी संख्या है जिसका एक पावर कितनी भी कर लीजिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, तो स्क्वायर मान सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं है उससे। तो देखिए अगर मैं माइनस वाले की बात को करूं तो ए का मान कितना है, एक माइनस एक बटा दो, ए प्लस बी यानी एक प्लस 1/2। ए का मान एक है, बी का मान कितना है, एक बटा दो। यहाँ पे लिखूंगा ए माइनस बी यानी 1 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/3। ए माइनस बी यानी ए का मान एक माइनस एक बटा तीन इंटू एक प्लस एक बटा तीन, एक माइनस एक बटा चार। नेक्स्ट में देखेंगे तो एक प्लस एक बटा चार, ऐसे ही चल रहा है, मैं इसको छोड़ रहा हूं। यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक बटा 11 इंटू 1 प्लस एक बटा 11। अब देखिए यहाँ पे वही दो में से एक घटाया कितना है आपका, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, दो गुणा एक से कितना है, दो, दो में से एक घटाया कितना है, एक बटा दो, गुणा दो पूरा, उसमें एक जुड़ा कितना है, 3/2। एक के केस में डायरेक्ट ही जोड़ लेते हैं, पूरा कितना है 3, 3 में से एक कम किया कितना है, 2/3, गुणा पूरा कितना है 3, 3 में एक जुड़ा कितना है, 4/3, गुणा पूरा कितना है 4, 4 में से एक घटा कितना है, 3/4, गुणा पूरा कितना है 4, 4 में एक जुड़ा कितना है, 5/4। इसी टाइप से चल रही है आपकी। 11 में से एक घटा कितना है आपका, 10/11, गुणा 11 में एक जुड़ा कितना है, 12/11। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, ऐसे चल रही है आपकी। तो ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगी, यानी पीछे से एक जोड़ा बचेगा, आगे से एक जोड़ा बचा आपका। यहाँ पे बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, यानी 1/2 गुणा, यहाँ कितना बचा है, 12/11। तो ये कितना है, 12, 2 से काटेंगे 12 कितना है, 6/11 अंश। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ए का मान 1, बी का मान माइनस, यानी बी का मान कितना है, 1/2, 1 माइनस 1/2, 1 प्लस 1/2, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। इसमें लगाया एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार ये माइनस में एक बार किसमें, प्लस में। ऐसे ही कहां तक चलेगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। 1 माइनस 1/11 इंटू 1 प्लस 1/11। अब देखिए जैसे मैं बात करूं दो में से क्या घटाएंगे, आपका पूरी संख्या कितनी है आपकी, दो में से कितना घटाएंगे, एक कितना है, 1/2 गुणा दो पूरा, उसमें एक जोड़ा कितना है, 3/2 गुणा 3 में से घटाया कितना है आपका, 2/3। ऐसे सोल्व किया इसको यहाँ तक, 4/3, 4 में से एक घटाया, 4 में से एक घटाया कितना है आपका, 3/4, 4 में एक जोड़ा कितना है, 5/4। ऐसे इसको सोल्व किया, यहाँ पे कितना आएगा, 11 में से एक घटाया 10/11, 11 में एक जोड़ा कितना है, 12/11। तो देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4, 3 से 3। यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट इस टाइप से कटिंग, आपकी कटिंग किस टाइप की, इस टाइप की। तो यानी देखिए पहली टर्म बच गई यहाँ पे और अंतिम बच गई, क्योंकि देखिए इसके बाद कोई पद नहीं है, नहीं तो एक कट जाता आपका। तो कितना बच गया, 12/11। तो 1/2 आगे से बचा है, गुणा का चिन्ह, इसलिए गुणा 12/11। 2 से 12 कितनी बार, 6 बार काटा, 6/11 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू डॉट 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 1 माइनस 1/n का होल स्क्वायर का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे वही आपको अभी जस्ट बताया था मैंने, एक बार माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म है आपकी। एक है, एक की पावर आप कितनी भी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो वही किया मैंने यहाँ पे, 1 माइनस 1/3 माइनस में 1 प्लस 1/3। एक बार माइनस में लेंगे 1 माइनस 1/3, एक बार प्लस में 1 प्लस 1/3। यहाँ पे 1 माइनस 1/4, इसका मतलब होल स्क्वायर है, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, 1 माइनस 1/4, 1 प्लस 1/4। ऐसे ही चलता रहेगा ये आपका। यहाँ कितना आएगा आपका, 1 माइनस 1/n इंटू 1 प्लस 1/n, इस टाइप से आएगा आपको। तो देखिए 3 पूरा, 3 में से घटाया कितना है, 2/3 गुणा 3 में एक जोड़ा कितना है, 4/3 गुणा 4 में से घटाया कितना है, 3/4 गुणा 4 में एक जोड़ा कितना है, 5/4
डॉट 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 गुणा n में से घटा कितना है n माइनस 1/n गुणा n में एक जोड़ा कितना है n प्लस 1/n। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कटिंग है आपकी इस टाइप की, ऐसे चलता रहेगा, ये भी कट जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे कितना बचा है 2/3 इंटू, यहाँ पे कितना बचा आपका n प्लस 1/n। तो देखिए दो का गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 2 इंटू n प्लस 1 बटा कितना आया 3n। एक बार दोबारा से समझ लीजिए आप क्वेश्चन को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में 1 माइनस 1/4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में 1 माइनस 1/n 1 प्लस 1/n। सोल्व किया पूरा 3 में से घटाया 2/3, पूरा कितना 3 में एक जोड़ा कितना है 4/3, पूरा 4 में से घटा कितना है 3/4, 4 में एक जोड़ा कितना है 5/4, ऐसे ही चलता रहेगा। n में से एक घटा n माइनस 1/n, n में एक जोड़ा n प्लस 1/n। अगर यहाँ पे मैं कटिंग की देखूं तो 4 से 4, 3 से 3, 5 से ऐसे इस टाइप की कटिंग है आपकी, तीसरे टाइप की। तो ये आगे कटता रहेगा, पहला पद बचेगा आगे से तो, और अंत में कितना बचेगा ये वाला। बाकी बीच के सारे रफा दफा हो जाएंगे। 2/3 गुणा में है, यहाँ पे कितना आपका n प्लस 1/n था। तो देखिए 2 का गुणा इससे करेंगे तो 2 इंटू n प्लस 1, और नीचे कितना है आपका 3n। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 1 माइनस 1/9 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर, और कहां तक है आपका 1 माइनस 1/21 का स्क्वायर का मान बताइए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एक पद कौन सा आएगा 1 माइनस 1/11 का स्क्वायर, जिससे आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आए। a माइनस बी का वही होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो देखिए एक बार माइनस करेंगे 1 माइनस 1/9, एक बार प्लस में 1 प्लस 1/9, एक बार ये माइनस में 1 माइनस 1/10 और 1 प्लस 1/10। यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस 1/11, 1 प्लस 1/11, और चल रहा है आगे तक इसलिए सो 1 प्लस 1 माइनस 1/21, a माइनस बी लगाया, इसके बाद लगाएंगे 1 प्लस 1/21। तो देखिए यहाँ पे सोल्व करेंगे, 9 में से एक घटाया कितना है आपका 8/9 गुणा 9 में एक जोड़ा कितना है आपका 10/9, 10 में से एक घटाया कितना है आपका 9/10 गुणा 10 में एक जोड़ा 11/10 गुणा, यहाँ पे बात करूं 11 में से एक घटाया कितना है आपका 10/11, 11 में एक जोड़ा कितना है 12/11, और ये चल रहा है आगे तक। और क्या 21 में से एक घटाया 20/21, 21 में एक जोड़ा कितना है 22/21। तो देखिए आपकी सीरीज किस टाइप से कट रही है, इस टाइप से कट रही है आपकी। तो ये यहाँ तक कट जाएगी। 8/9 गुणा में, तो 8/9 गुणा में कितना है आपका 22 कितना है आपका 21। अब देखिए कटने का कुछ है नहीं, 22 का गुणा 8 से करेंगे 8 दूनी 16, 22 से कितना होगा 176/21 गुणा 9 करेंगे 9 का 9, 9 दूनी 18, 189। आंसर है आपका 176/189। अगर आपको कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन को एक बार वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हैं आप। अब ये टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नंबर सिस्टम की जो बची हुई बात है, जो योगफल वाले फॉर्मूले, वो कल बात करेंगे। धन्यवाद।